Good morning, student. Today I am discussing about the second chapter of business study, principle of management. So what is the principle? Principle is a one type of guidelines, rules, policy which can be discovered by the previous time or author during his research. Concept. Principle of management is general guidelines which are already I am discussing about this, which can be used under certain situation. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक और इम्पोर्टेंस ये भी मैं आपको बारी बारी समझा देता हूँ। पहली कैरेक्टरिस्टिक है इसकी यूनिवर्सली अप्लीकेबिलिटी, यानी जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली होते हैं, हर जगह पे एप्लीकेबल होते हैं, यानी हर लेवल पे उनका काम होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं आपके, लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल। सेकंड जो इसका है प्रिंसिपल का फीचर्स क्या है, वो है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस। कोई भी प्रिंसिपल्स तब तक अलाउ नहीं होता जब तक कि उसकी प्रैक्टिस ना की जाए। हम लोग किसी भी प्रिंसिपल को, सिद्धांत को ऐसे नहीं बना सकते हैं कि विदाउट एनी नॉलेज और विदाउट डिस्कस करें हम लोग उसको प्रैक्टिस में नहीं ला सकते हैं। प्रिंसिपल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं। थर्ड पॉइंट इसका ये भी है, फ्लेक्सिबल इसलिए होते हैं कि हर चीज़ के लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं और ज़रूरी नहीं कि हर प्रिंसिपल हर मैटर में इंक्लूड हो जाए। मेनली बिहेवियरल अप्रोच होती है इनमें, बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स होता है, और कॉज जो आपके होते हैं कारण, और उनका रिलेशनशिप हर प्रिंसिपल के लिए अलग होता है। जनरल गाइडलाइन होती है, एक तरह की गाइडलाइन हम लोग देते हैं, रूल्स बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है, यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। प्रिंसिपल को हम लोग तब महसूस कर सकते हैं जब हम उसे किसी चीज़ में यूज़ करें। सेकंड क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे संसाधन हैं उनका बेहतर से बेहतर प्रयोग भी प्रिंसिपल की हेल्प से हम लोग करते हैं। साइंटिफिक डिसीजन, जैसे कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो दो ऑथरों ने हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं। एक ने जो है आपके प्रिंसिपल्स दिए हैं मॉडर्न मैनेजमेंट के ऊपर, दूसरे ने हमें हम लोगों को दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर। तो उसमें एक साइंटिफिक डिसीजन भी होता है कि कोई ऑथर, कोई साइंटिस्ट पहले ये डिस्कस कर चुका होता है कि कौन सा प्रिंसिपल कहाँ पे अप्लाई होगा। मीटिंग चेंज इन्वायरमेंट जो होता है वो हर समय चेंज होता रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिंसिपल को भी अलग अलग यूज़ पे लगाते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का कि उसमें हर समय रिसर्च, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चलता रहता है। हर समय हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती रहती है। किसी का भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लास्ट इसका है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रिंसिपल्स जो हैं वो सोशली डेवलप किए जाते हैं। हाँ, तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में कौन कौन से प्रिंसिपल हमें मिले हैं, प्रिंसिपल हमें दिए गए हैं इसमें 5 प्रिंसिपल इसमें बताए गए हैं, जो कि बताए हैं F.W. टेलर ने। पहला प्रिंसिपल क्या है, साइंस नॉट टूल ऑफ थंब। साइंस जो है वो सिर्फ अंगूठे के ऊपर नहीं होती, प्रैक्टिस के ऊपर होती है। हार्मनी नॉट डिस्कर्ड, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी एक आदमी का इसमें एक आदमी के वर्क से हम लोग कुछ भी चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते, हर समय टीम अप्रोच होनी चाहिए। मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, हर समय हम लोग आउटपुट को बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते। डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी,
जो भी डेवलपमेंट होता है वो हर पर्सन का होता है, उसमें 1% की डेवलप होने से पूरा वर्क हम लोगों का सही से नहीं हो सकता। टेक्निक कौन सी हैं? टेक्निक अलग अलग टेक्निक भी दी गई हैं इसमें। फंक्शनल फोरमैनशिप, डिफरेंस पीस रेट सिस्टम। हम लोगों ने देखा है कि हर जो वर्कर्स होते हैं उन्हें बहुत सी कंपनियां पीस रेट के हिसाब से भी पेमेंट करती हैं। पीस रेट सिस्टम क्या है तुम्हारा? पीस रेट सिस्टम होता है कि पर हावर में आपने कितना प्रोडक्शन किया या पर डे में आपने कितना प्रोडक्ट बनाया, ये सब चीज़ें। इस पर F.W. टेलर ने अपनी स्टडी लगाई हैं। वो स्टडी आपकी जो हैं वो हैं टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैकी स्टडी, मेथड स्टडी। टाइम स्टडी है टाइम के ऊपर कि किसी को काम करने में कम टाइम लगता है, किसी को कोई काम करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। मोशन स्टडी है मूवमेंट के ऊपर, एक्टिविटी कि कौन सा पर्सन कितना एक्टिव है। फैकी स्टडी है रेस्ट इंटरवल, जिसमें कि आपको ये बताया जाता है कि आप कितनी देर के बाद थकते हैं और कितनी देर आपको उसमें आराम की ज़रूरत होती है। मेथड स्टडी, मेथड स्टडी है आपकी मेथड पे कि कौन सा वर्क आप किस मेथड से करेंगे तो वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, टेक्निक में ये भी बताया गया है लास्ट जो इसकी है कि स्टैंडर्डाइजेशन यानी कोई भी काम हो स्टैंडर्ड के ऊपर होना चाहिए, यानी जिससे कि हमें कोई भी चीज़ कोई भी वर्क करें उसे स्टैंडर्ड तरीके से करना चाहिए, जिससे कि उसकी क्वालिटी पे कोई भी समझौता ना हो सके और सिंपल वे में करना चाहिए।